देखो जंतु जगत को दो भागों में बांटे थे, कशेरुक को अकशेरुक को कशेरुक को बोला जाता है का डाटा, इसको बोला जाता है नॉन का डाटा। का डाटा कहने का मतलब जिसमें रीड कार्डी हो, जिसमें रीड कार्डी सब बता दिए थे, इसमें नॉन कार्ड डाटा एक होता है का डाटा। ठीक है, इसको देखो ऐसे लिखा है, कार्डिक लिखा है, ऐसे कार्ड डाटा लिखा है, कार्ड डाटा, कार्ड डाटा ऐसे लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में तो ये सब हमको यहाँ पर देखो। तो कशेरुक और अकशेरुक इसके बारे में बता देते, साथ में पढ़ लिए थे। देखो बोर्ड पे क्या क्या लिख रहे हैं, देखे थे बोर्ड। प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ था, अब क्या था बाबू, पेरिफेरा था, फिर क्या था बाबू, याद करो, सिलिंड्रेटा, क्रीमी क्या था, मोलास्का, एनिलिडा, तीन तीन छह सात हो गया। सुनो अब ध्यान से, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। इसमें था प्रोटोजोआ था, सूक्ष्म जीव था, अमीबा, पैरामीशियम, एविलिना ये था। और छोटी सी बोले तो माइक्रोप्लाज्मा विश्व के यानी संसार के सबसे छोटी प्रोटोजोआ माइक्रोप्लाज्मा, संसार के सबसे बड़ी प्रोटोजोआ एसिटाबुलरिया हो गया। अब दादी को देना, नेता के बुला के दादी को देना, ठीक है, पीट के दे दो, कह दो, ठीक है बाबू। प्रोटोजोआ समझ में आया? इसके 5 बताया है, पहला प्रोटोजोआ, फिर अमीबा, फिर पैरामीशियम, ये 3 हो गया। 2 को सबसे बड़ा तो एसिटाबुलरिया, सबसे छोटा तो माइक्रोप्लाज्मा। ये 5 को प्रोटोजोआ के नाम बता दिए। अभी बहुत सारा है प्रोटोजोआ, अनंतो अनसंख्या है। पेरिफेरा एगो स्पंज बचा देते हैं। इसमें तो ये होता है एक कोशिकीय, ये होता है बहुकोशिकीय। ये क्या होता है, बहुकोशिकीय, पर आपस में जुड़ा नहीं रहता है। बहुत कोशिकीय रहता है पर आपस में जुड़ा नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीच में गैप होने की वजह से क्या होता है, गदगदी लेखा बन जाता है। उसी को बोलते हैं स्पंज। ब्रेड होता है स्पंज बोला जाता है, जो रसगुल्ला होता है स्पंज बोला जाता है, समझे ना, यानी दाबने पे दब जाए। आप देखो इसलिए डेटा में क्या था बाबू, अच्छा से 3 को बता, जेलीफिश, मूंगा और क्या हाइड्रा, क्या था, हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है ये सजीव और निर्जीव क्या होता है, कड़ी होता है, क्या होता है, सजीव और निर्जीव का क्या होता है, कड़ी। आज जेलीफिश बता दिए थे कि उसमें पॉइजन होता है, ये पानी में रहता है, ये सब जलीय जीव होता है, क्लियर। अब मूंगा बता दिए थे, मूंगा भी एक तरह, उनका शरीर पे बाल रखा रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। आर्थ्रोपोडा, जितना कीड़ा मकोड़ा आएगा, टिंडा, हड्डा, मक्खी, तिलचट्टा, जितना से जो बिच्छू, खप्पड़, खेकड़ा सब जितना इसमें आ जाएगा। कृमि बता दिए थे, गोल कृमि, चेप्टा कृमि और क्या फिताकार कृमि, इससे होता है डायरिया, फायरिया जो रोग होता है बता दिए थे। हाँ, मोलास्का जितना जलीय जीव जैसे घोंगा हो गया, शंख हो गया, ठीक है, ऑक्टोपस हो गया, सब इसी में आता है। एनिलिडा में 3 को अच्छा से बता दिए थे। इसके बाद बताते हैं इसमें क्या था बाबू, केचुआ। थोड़ा सा इसको आप ध्यान देना, स्टॉप हो गया केचुआ, ठीक है। 1 नंबर विक्रम में एनिलिडा का है, किसका है बाबू, एनिलिडा का। तो केचुआ देखो बाबू, थोड़ा सा एक को बता दे रहे हैं। केचुआ जो होता है ना, किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको क्या कहता है, किसानों का मित्र। किसानों का मित्र किसे कहता है, केचुआ को। देखो ये करता है विखंड, क्या करता है, विखंड। विखंड अगर शरीर जो होता है ना बाबू, ऐसे नहीं रहता, दूसरी जगह शरीर जुड़ा रहता है, ऐसे नहीं रहता है। जुड़ा के देखने लगेगा पर एकदम बीच बीच में क्या रहता है, खाली खाली क्या रहता है, कैसे रहता है, ठीक है। हाँ, उसको काट दो तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मरता नहीं है, फिर अपन शरीर के अंग बना लेता है, फिर अपन शरीर के अंग बना लेता है। हम लोग केचुआ के मछली मारने जाते थे ना, तो क्या कहते ना कि मान लो कि इतना बड़ा केचुआ है तो इतना ऊपर मुँह तोड़ लेते थे, या पूछवा तोड़ लेते थे, बंसी में लगा के मछली मार लेते थे, बाकी जो रख देते मिट्टी में, बाकी अपन रिकवरी कर लेता था, अपन कोशिश बना लेता था। समझ में रहा है, तो समझ रहा है। ये केचुआ के में ये बाबू जानते हो क्या करता है, ये नर मतलब दोनों होता है अंदर। ये एक ऐसा जीव है, ऐसा ये होता है उभयलिंग। क्या होता है, उभयलिंग। केचुआ क्या होता है वो, उभयलिंग। देखना ऐसे केचुआ हो गया ना, आगे रहेगा मेल और पीछे रहेगा फीमेल। अब कहेगा कि रिलेशन कैसे बनाएगा दूसरे केचुआ से, ये अपने में नहीं, अपने से। मान लो कि ये मेल फीमेल है, अगला प्रजनन के लिए
कहते हैं सब सुनो, अगला प्रजन, अगला बच्चा के लिए, चाहे अगला जो संतान के लिए, ये खुद से अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर, अपने से रिलेशन में रहता है, दूसरे केचुआ से रिलेशन रहेगा। समझ में आया? ये ना कि अगर मान लो नर मादा दोनों में तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत है, दूसरे से रिलेशन रहेगा, कंफ्यूजन मत होना। क्लियर समझ रहा है? तो कैसा होता है? उभयलिंग। क्या होता है? केचुआ उभयलिंग होता है। इसके अंदर नर और मादा के दोनों का गुण होता है। केचुआ मित्र कहा जाता है, ये किसानों के लिए मित्र होता है, इसलिए ना कि इसके पास एक मिनट कभी बैठता नहीं है, ये हमेशा शरीर में गति करता रहता है। क्या करता है? गति करता रहता है, भले आसपास में। आई चलता कैसे है? कैसे? सिटी माध्यम से। किसके माध्यम से बाबू? सिटी माध्यम। सिटी मार के ना देखो चलता है। मान लो कि जैसे कि ये देखो, ये हमारा उंगली देख लो, ये हमारा क्या है? केचुआ है। पीछे वाला जब पूरा प्रोसेस देगा तब इसको आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे कभी ना हम लोग ऐसे बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, पीछे वाला पहले घसकाएगा तब बढ़ेगा। समझ में नहीं क्या बात है? इसको सिटी माध्यम से क्या करेंगे? पर बाबू एक गलती हो जाता है, इसको प्रघात हो जाता है। क्या होता है? प्रघात। और जैसे ही पे नमक डालेंगे, प्रघात समझते पता है? प्रघात लड़ने में नहीं। जब अगर सुनो, जब अगर मान लो कि इसके जो हमारे शरीर पे एपिडर्मिस होता है, मैं शरीर तो अच्छा लगा था एपिडर्मिस, पर एपिडर्मिस से फेबिर किया है हमारे। अगर मान लो कि चमड़ा है, एपिडर्मिस उखाड़ देंगे ना, तो नमक डालेंगे ना, मर्चा डालेंगे तो पूरा फफड़ा लगेगा, खून बिगड़ने लगेगा हमारे शरीर से। क्या फिर लगेगा? खून। तो एक शरीर पे एपिडर्मिस वो चीज है भी नहीं किया है, डर्मिस से सीधे जाता है, पड़ता है, फड़फड़ाने लगता है। इसलिए अगर केचुआ जो अगर नमक पे पड़ जाए या मर्चा पे, तो उसको मारने से अच्छा है कि उस पर नमक डाल दो, खत्म। जैसे जोक हो गया, जोक ऐसा जो है ना, देखा जोक पे मारो तो पूरा खून में फेंक देगा, पूरा छिचरा के पूरा जितना खून चूसने रहता है सब फेंक देता है। अगर मारो तुमको जोक नहीं छोड़ रहा है, उसको थोड़ा सा नमक डाल दो तो छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास अब अथु नहीं है, डर क्या उसका बोलते हैं एपिडर्मिस अभी नहीं किया है। क्या है? डर्मिस। डर्मिस मार के उखाड़ के हमसे खून में देता है। तो इसका जो हृदय होता है ना बाबू, 8 गो हृदय। कितना होता है बाबू? 8 गो हार्ट होता है। हार्ट को होता है? पूछेगा केचुआ के दिल कितना होता है? 8। ये मसला है हम लोग के जैसा। ये चेंबर क्या है? हार्ट, दिल, दिल। अब केचुआ जा रहे कोई दिक्कत है? देखो ये क्या है बाबू? उभयचर। क्या बोलते हैं इसको? उभयचर कर। मिट्टी के अंदर है, इसको क्या है? इस पर मतलब चेंबर के बातें मत कहो, दिल के चेंबर के बात मत कहो। रीजन क्या है ना कि ये जो हम लोग का जैसा चेंबर है दिल का ना 4 गो, वैसा वो दिल का नहीं था, एक पाइप की तरह रहता है, रस्सी की तरह। दिल कैसा रहता है? रस्सी की तरह। जो हमारा पाइप दिख रहा है ना से, ये समझ जाए उसका हार्ट है। हम लोग का क्या दायालिन बायलिन है ना, वैसा नहीं है उसका। पाइप एक तरह से मान लो ऐसा एक तरह से पाइप है, इसमें ब्लड जाता है आता है, ब्लड जाता है आता रहता है। समझ नहीं रहा है? कोई दिक्कत है? केचुआ के बारे में समझ में आया? केचुआ के दिल कितने होते हैं? प्रघात वजह से क्या होता है? मर जाता है। और जब इस पे केचुआ क्या नमक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, खून फेंक के मर जाएगा। सीटी के माध्यम चलता है। ये क्या होता है? उभयलिंग। इसमें नर मादा दोनों होता है। नर मादा क्या होता है? नर मादा दोनों होता है। ये विखंडन होता है, शरीर क्या होता है? खंडित होता है। क्या होता है? खंडित। ये किसानों क्या होता है? मित्र। बताओ सब प्रोसेस समझ में आया? वो थोड़ा समझ में आया, बता देगा केचुआ के बारे में। केचुआ किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है बाबू। 2 फायदा ये है कि मिट्टी को भुरभुरा करता है, बैठता है एक को नहीं, मिट्टी का देगा भुरभुरा। सेकंड बात क्या बताया है? ये जो खाना खाएगा ना, खाना खाएगा, मान लो उसमें से कितना खराब चीजें खेत के चाहिए कि नहीं चाहिए, पर जो खाना खाएगा, खाना खाने के बाद जो पेट में जो डाइट पाचन सोच होगा, और सोचो ऑब्जर्व होने के बाद जो शेष बचेगा, जिस तरह हम लोग का लैट्रिन है उस तरह का जो लैट्रिन बचेगा, वो में छिद्र बदल करेगा, छिद्र लेदा बदल करेगा, जो भी कहला लैट्रिन फाइटिंग जो भी करेगा, वो एक खाद नहीं, एक मतलब ह्यूमस की तरह बनेगा। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधा की अत्यंत आवश्यक चीज होता है, ह्यूमस उसी को लगता है। समझ में रहा है? तो ह्यूमस के रूप में काम करता है। इसीलिए केचुआ को छोड़ा जाता है जब क्या में फसल उसल में, ताकि क्या कर दे? भुरभुरा कर दे मिट्टी को भुरभुरा कर देगा। जो डाइट करेगा, जो बाइट करेगा उसमें से बहुत अच्छा चीज पोटेशियम जो मतलब जो क्या बोलते हैं जी, जो मिट्टी को चाहिए मिल जाता है। तो समझ में आया? तो लगा तो बता देगा। हाँ, क्या दिल हम लोग का जैसा उसका है? नहीं, एक पाइप की तरह रहता है, नस की तरह रहता है। जब ये फटता करे, जब इस पे डालते हैं ना तो पूरा दिल तक ले मारता था पूरा। एक तो एपिडर्मिस है, अब नमक पूरा छेद के अंदर चला गया मात्रा, और जैसे होकर जाता है तो वहां पर देखा गया तरीके। अब हम ही दिल खोल कर नमक डालते तो फट जाएगा।
हम ही लोग सोचो अगर छिला जाता है पेनमा पर कितना फरफरा लगते हैं, सोच लो। अगर हमारा हाथ रहता है, हाथ फट जाता है तो तनी मनी पड़ता है, फरफरा लगता है, हाथ धोने लगता है, पड़ता है, सिंपल पानी से धोना पड़ता है। चाहे खारा पानी से हाथ धो लेते हैं, छिलाता है, क्या पता छिला जाता है तो कटर हो जाता है, बहुत छनछनाता है ना, समझ में आई। तो केचुआ के बारे में समझ में आ गया। केचुआ से दूसरा का एक और जानवर है, एक और क्या बोलते हैं, एक जोंक। क्या है? जोंक। जोंक किसमें गया बाबू? किसमें गया? एनिलिडिया में। किसमें गया? जोंक एनिलिडिया में। जोंक क्या बोले? हाँ, जोंक एक जीव है। क्या बोलेंगे? जीव है। हाँ, ये बाबू सुनो ध्यान से। ये क्या होता है ना कि ये खून चूसते हैं। क्या करते हैं? खून चूसता है। क्या करता है? खून चूसता है। खून पे ही जिंदा रहेगा, बाकी कुछ नहीं इसको मिले चाहिए। इसको क्या चाहिए? खून। खून। ये कोई भी जानवर, अगर गाय भैंस मानो कोई भी जानवर मिल जाए, कोई के भी खून पीता, मछली के अगर मिल जाए तो मछली में, मछली पर चूसने नहीं देती है उसको। मछली पे क्या होता है कि ना चमड़ी नहीं, एक छलका हुआ लिक्विड रहता है, जगह मछली छू गया तो छटक छटक के भागेगी, भागी ना। वो लिक्विड रहता है अलग से, मतलब नेचुरली जो मिलता है, पानी में रहने से समझ गया। तो सोचो, हाँ इमेजिन करे हो, मछलियाँ पानी में एनी टाइम रह लेती है, वो सही फूलता नहीं हम लोग के जैसा। पर हम लोग अगर 1 घंटा 2 घंटा पाके फूल जाएगा हाथवा, देख रहा लग जाएगी कितना उजर उजर हो गया, सफेद सफेद होता है ना। बाबू जी अगर हमनी मुंह रहता ना तो कितनों घंटा पैर पानी में रखो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। लिक्विड की वजह से जो केमिकल है उसके वजह से उसको कुछ नहीं हो रहा है। कुछ पानी पड़ रहा है दिन भर, जन्म से पानी में रह रही है, जन्म से पानी में, तब उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसका शरीर फूल नहीं रहा है। हम लोग फूल जाते हैं, घाव बन के कितना कमजोर होता है, ऐसे पानी में ना तो एकदम से कमजोर होता है, नाजुक होता है, वो सब मजबूत रहती है शुरू से लेकर अंत तक। अब वही छलका के पकड़ने जाओगे तो तुरंत भाग जाएगी। सबसे अच्छा छलकती कौन है? छेवका मछली। छेवका मछली को सोचोगे अगर हम पकड़ लें तो हें से भाग जाएगी, उन्हें से भाग जाएगी, इतना उनके। सिंगल और को हम पर सिंगल बहुत खतरनाक होती है, तो बुखार लग जाएगा। और बबुआ हमारा मरले भी है मछली मरले, इतना मछली मार के गढ़ही में रखले रही, इतने छोटे गढ़ही में इतना मछली मार के, पर का मिलना कि लालका सिंगल। हाँ रे छोटका हिती वो तो कितना मार के रख, बड़का अपना बराबर अपना जांग बराबर मार के रख रही। लेकिन सुबह मछली बंसी फंसाई नहीं। अब का मिलना कि हेकरा से छोटा रही, उस समय तीसरा चौथा पड़त रही, सोच रही 7वां में बा, चौथा में से ज्यादा ना पड़ता, चौथा या 5वां में। हमारा 2 का सोचते थे हाथ टूटा रहे, 2 का तो 3 में पड़ता। और अगर बात टूटल तो का मिलना कि डॉक्टर कहला सुना कि थोड़ा सा मांस मछली ज्यादा खाइए, हड्डी ज्यादा जुड़ी। अब का पढ़ाई लिखाई 6 साल रहे। अब पहले क्या रहा कि मतलब कि घरे ले बंसी रखल बा, रात भर दिन भर बहरी रह, तालाबों बीच के लावा, जालों से मार के लावा, नहरों बीच के लावा, बंसियों से मार के लावा, बहुत सारा अतु रहे उस समय सेक्टर हमारा है। तो गहरी हो जाए 10-12 गो बंसी ले रही, और घरे के आदमी उतना पढ़ाई के उतना ना देता, पहले के आदमी उतना ना रहे। तो पापा से पूछ रहा, पापा कोई भी तोर पापा साथ में रहता रहा, समझ ना, तोर दादा की तरह भौगली मार के निकल जाता है काली के मंदिर टंकिया के पास, फिर वही में सोच रहा तू थे रे। हाँ बंसी से हमारे बुआ का लड़का थे। हाँ तो ओकरा में तो माने वो ना, और वही में कहलो कि पहले जात रह जा बोर्ड के काली मेरे मंदिर लगे, बस एक केचुआ लगा के आराम से बढ़िया था, 10 मिनट में 20 मिनट में 1 2 गो मार के तब से टंगले घरे मोहल्ले में निकल दिया। इधर का गलती से मछली जगह सांप मारा गया, बड़का जगह सांप मारा गया पूरा। अब हाँ कंफ्यूजन है कि बाप सांप रहे कि मछली रहे। अब आदमी को तो सांप लिखा रहती है, मछली सांप है, उसको बाबी मछली बोलते हैं। अब आदमी कंफ्यूजन है कि बाबी मछली के सांप ही है। तो कहा मिला कि हमने घर के आदमी डरे तो सांप होता आदमी खा के मर जो ना खी तो रोज तो मछली खाती जाए, ना खी तो कौन दिक्कत बा। कहा मिला कि आधे हम लेकिन इसे टांगते मछली से बंसी रहे धागा देखिए ना, और इसी ले जाके टांगते टांगते देखा ले जाके तालाब में फेंक रही, डर इतना खौफ रहे तरह आ कितने आदमी को बेच देना हमरा के दाना पैसा देते करेंगे ना भैया जो भी हो तो हमरा पे डाउट लेके बंसी सहित फेंक दी ओकरा में। हैं आई समझ में नहीं ले। तो ये क्या बात है, खून चूसता क्या है रे बाबू? जो किसका किसी भी जानवर जानवर का बहुत खतरनाक है बबुआ। तुमको अगर अच्छा कैसा भी खतरनाक अगर मान लो तुम्हारे शरीर में कहीं कटा शटा नहीं है तो कहीं धर रहेगा तो जल्दी छोड़बो नहीं करता।
एक और मुंह छोड़ा, दोनों तरफ मुंह रहता है। जोक का क्या होता है? दोनों तरफ दो मुंह होता है। अगर मान लो कि ये जोक, मान लो कि हमारा क्या हो गया, देखो छोटी से रहते हैं। अगर मान लो ये हमारा हाथ है और यहाँ पर जोक पकड़ लिया, क्या कर लिया, इधर ये दोनों पकड़ लिया है, समझ में आ रहा है? दोनों तरफ से छेद करें। हैं? तो ये क्या करेगा ना, यहाँ से चार गो ने सुई लिखा लगेगा, पत्र से एकदम से मिडिल लिखा है। लगता है ना कि मच्छर भी काटता है, मच्छर उससे भी कम कर देता है। मच्छर भी काटेगा तो भी उतना भी ज्यादा दर्द करता है, उससे भी कम करता है। तुमको लगेगा ही नहीं कि क्या कर रहा है, तुम क्या जुग धरा है, इधर भी धरता है। क्या बना कि इधर हम गए थे, मछली मारे थे, तालाब में हिले थे, जुग धरे पैरे के पास आ धैरस, तो हम सोचे कि छुड़ा दी, एगो छुड़ा के हेने सोचे हेने धराई तो उधर गलस, समझ ना होता है। जैसे मान लो ये हो गया, तो इन्हें तो छुड़ा रहे हैं तो छोड़ देलस, ये चलता ना छोड़ दी। अब पर जैसे इसको छोड़ के सोचेगा अब एक रही एगो हाथ है तो दोनों हाथ में तब ना दोनों से चाहिए एक वैसे तो फिर जाए धर ले। तो अब क्या करी क्या ना करी, तो एक आदमी रहन करने की वजह से कि छुड़ा दो तो कहता कि ना हमला चलो छुक से डर लगेला। तो फिर एगो आगे रही तो कहता कि ना कि हम तो ना छुड़ाए, घरे जो नमक थोड़ा सा डाल दी छोड़ दिया अपने से, अन्य घरे नमक डाल दे छोड़ देने। आ कौन पियासा रहला सन उधाव के नोच देला सर, कितना से जोक के रस्सी बाहर के फेंक देला सर। आ कितना लड़का डरा रहा है जोक तालाब में हेले से पहले ना जोक से डरा सर। हमें ज्यादा दोस्त रहा सर, कह दो भैया सांप से लड़ जाएंगे सबसे, पर जोक से ना लड़ो, जल्दी छोड़बे ना करता है, कहे कि तोरा इतना जोक से डर तालाब में हेले खेल दिया सर। नीमक लेके मछली पहले तो नीमक मिर्चाई ले जा, मछली मारी जा, ओजे भूंजी जा, कुचला मतलब चोखा होता, चोखा बना के खा के तब आई जा। अरे भैया हमने लगा जिंदगी कोई ना जी तूने के मोबाइल में सारा जिंदगी बिता दे। जो इंजॉय जो होला ना बचपन का सबसे अधिक हम लोग बिताए हैं, तू लोग मोबाइल में दुनियादारी में। हमने ना कि कोनो गेमे ना खेलो कम जा, हमने के जो टाइम में सब चीज सीजन में सब चीज है। एगो है तो सब वाला है, सब वाला क्रिकेट, दोलापति, रनिंग, छुपा लुगा गा करे तो मोबाइल वाला तला ही जा सब नोकिया में दोलापति पेड़ पे करे छोड़ पकड़ा दोलापति बाबू। जेकर बचपन अगर रियलिटी बता रहे हैं, अगर जो हम लोग का उम्र जो काटा ना, चाहे हम लोग का जो टाइम टेबल बचपन का जो काटा है, याद करके रोता होगा। इतना बचपन अच्छा था, जब सुबह सुबह हम लोग जाते थे ना, चाहे हम लोग कभी भी जाते थे, तो एक ऐसा लगता था कि कब शाम होगी कब सुबह होगी, समझ रहा है। पर आज हम सोचते हैं कि सुबह कैसे हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है, इतना इजीली हम लोग सुबह से जब होता था, जैसे तू लोग का भी है ना, तू लोग का दिन पता नहीं चलता कब वो बीत गया। पर हम लोग का जब शाम आता था ना, एक लगता है कि नया जिंदगी है, एक नया फ्रीडम आया है। शाम होता था दोस्तों के साथ खेलना कूदना, मतलब सब चीज़ होता था काम। अभी क्या है कि तुम लोग बंधे हुए हो, समझ में रहा है। अभी पढ़ के आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर घर जाके पढ़ेंगे, ये काम वो काम, आधा सबसे अधिक टाइम मोबाइल में बिता देते हैं। सबसे अच्छा काम घटिया काम ये हो गया मोबाइल के आगे। नहीं तो तुम लोग हम लोग का जैसा जिंदगी होता है, चारों तरफ से मकोड़ा मार के पूरा खेल क्या काहे के पढ़ाओ तो जाके मारे मछली मारेंगे ना। देखो बाबू, सबका एक पीरियड होता है, सबका एक टाइम टेबल होता है। तू लोग का भी एक कुछ आजादी होगी, तू लोग भी बचपन अच्छा लगेगा। तू लोग अभी जब बड़ा हो जाओगे ना, तो तू लोग भी बचपन अच्छा लगेगा। सब जिंदगी का सब हमारे दादा परदादा भी कहते हैं हमारा बचपन अच्छा रहे, अभी खराब आता है। हम लोग का बचपन अच्छा था। अब तू लोग भी कहेंगे ना बचपन अपने बाबू क्या रहा, अपने छोटे छोटे मुन्ना चुन्ना से चलो कोई नहीं। बाबू जो का कितना मुंह होता है? दो। क्या चूसता है? खून। अब देखो बाबू, एक होता है लीच, देखो लीच थेरेपी होता है। क्या होता है बाबू? लीच इंग्लिश में बोलते हैं लीच, क्या बोलते हैं? लीच थेरेपी, थेरेपी, ठीक है बाबू। सुनो, एक लीच थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है कि अगर देखो, लीच थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है कि जो मुंह पे पिंपल्स निकला हो या पुराने जख्म हो, घाव जो ठीक ना होता हो, ठीक है, उसको ठीक कर देता है। अगर मान लो कि मुंह पे हमारा मान लो कि पूरा दाग दम से खराब ब्लड हुआ, तो क्या करता है ना कि नकिया बंद कर देगा, नाक बंद कर देगा, मुंह में ना मुंह बंद कर देगा और नाक के माध्यम से कोई पाइप खींच देगा बाहर, ठीक है। जब थेरेपी कराने जाएंगे तो सुनो ना, थेरेपी कराने जाएंगे तब डॉक्टर के पास,
नाक के माध्यम से कोई पाइप निकाल देगा, बाकी सब मुंह पे क्या कर देगा, आँख कर देगा बंद करने के 10 मिनट, 10 मिनट ना आधा घंटा, सो जाओ। ठीक है, सोने के बाद यहाँ पर पूरा अपन जोक छोड़ देगा, जितना पिंपल्स निकल रहा खराब ब्लड है वो पूरा जोक को क्या करेगा, खींच लेगा। जो क्या करेगा, खींच लेगा। अब फिर 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद ये जो पिंपल्स है पूरा दम से चिकना कर देता है, और क्रीम पाउडर जो भी देता है देने के ठीक कर देता है। लीच थेरेपी कहलाता है। ये बड़े बड़े जख्म को, बड़े बड़े घावों को ठीक होता है। एक मतलब हमारा घाव हो गया था, क्या ना कि छिल गया था, और छिलने की वजह से इधर हो गया था इधर। तो हम क्या होना कि पहले बचपन में ना कि हमारा कोई भी होता था पक जाता था, छोटा सा भी हो गया, बड़े चक्का भी हो गया। क्या होना कि दिन बार कबर गया, बार कबर में होते चक्का घाव हो गया, और घुआ ठीक ही नहीं होता, फोड़े फिर हो जा रहा था, फोड़े फिर हो रहा था। ऐसा तो ठीक हो जाता है, पर वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो क्या होना कि कभी तालाब में हेले मछली मारने के लिए तो जोक धर लिया उसी के, ये सब मीठा हो जाता है खून में, मीठा हो जाता है। और वहीं पर जाके जोक धर लिया, और जितना खून था खराब पूरा खींच लिया अपने अंदर, क्या कर लिया, खींच लिया। और खींचने के बाद हमको उस समय अनुभव नहीं है क्योंकि हमारा क्या करा, ये खून खींचा रहा है हमारे शरीर से। ठीक है, अब फूल के टेंडा हो गया था, होते चक्का हो गया था, समझ गए ना, पूरा खून वहाँ के ब्लड पूरा खींच रहा था खराब। ऐसे घाव कभी ठीक ही नहीं हो रहा था। आ खींचे तो हमसे उसको, आप कहा कि अब तो मन भर गई, अभी और रहे, वो कहा था कि अब मन भर गई, तो छोड़ छाड़ के चलो बाहर ना, तो छोड़ दिलस पूरा। हम झाड़ते रही से झाड़े पहले ना जाते, छुड़ावे के बाद निमक डाले के बाद छुड़ावे के पैर से मार दे, झाड़ दे, छोड़ा था। पर जैसे ही अगर मन भरल पूरा खींच ले रस, पूरा से रस, तो अपन मन ने छोड़ दिया। आ छोड़ने के बाद देखेगा 2 दिन बाद घाव ठीक हो गया, कोई दवा में कुछ नहीं, पूरा सींच लिया। अगर भी तुम लोग का अगर घाव ठीक नहीं हो रहा है तो लीच थेरेपी से ठीक हो जाता है। अगर मान लो कोई पुराना जख्म है जिसका कोई ठीक नहीं हो रहा है तो इजीली ठीक हो सकता है लीच थेरेपी से। समझ नहीं रहा है, ये बहुत हम लोग के लिए भले इसका आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर आप जाकर बाहर में लीच थेरेपी करवाता है सब, बहुत अच्छा भी है सब। समझ में आ रहा है बाबू, लीच थेरेपी समझ में आ रहा है, किससे होता है? लीच मतलब होता है जोक, लीच मतलब क्या है जोक, और थेरेपी मतलब जो प्रक्रिया कराया जाता है उसको क्या थेरेपी। क्लियर करके बता, जोक अच्छा है खराब है? अच्छा है। कितना दिन जोक से ऑयल बना जाए, जोक का तेल बना जाए, बार उगाने के लिए, बार है पागला बेकार है भाई, का जरूरत बा ना करियो उनकर मन। अब ऐसे टीचर और पढ़ाई सर एकरा बताओ, हम 20 मेरी कॉल है, 100 मेरी कॉल है, बेइज्जती कराओ चाहे तार वीडियो में। हमारा क्या बेइज्जती, रियलिटी कोई छुपल है। आया समझ ना, जोक समझ में गया है। चलो अब आते बाबू तीसरा, कहते हैं तीसरा में क्या है बाबू, नेरिस का है, नेरिस बाबू इस तरह से जीव है। ये भी क्या होता है, जल में रहता है। ठीक है, कहीं कहीं मिट्टियों में दिख जाता है, क्या दिखता है मिट्टी में, ये भी कहीं पानी में भी दिख जाता है मिट्टियों में। देखो केचुआ वहां पर दिखेगा जहाँ पर पानी नली बहता हो, ज्यादा से ज्यादा नली जहाँ बहता हो, किनारे किनारे जो मिट्टी रहता है ओकरे में रहता है। हम लोग का पता था बचपन में जब मछली मार जाते थे तो हम मिट्टी कोड़ देते, नहीं मिलता था। पर हमको एक आदमी बताया कि बाबुआ तू मिट्टी कोड़ ले, मेरा कहीं ना केचुआ मिली, वहां पर कोड़ो जहाँ नली से पानी बह रहा था, किनारे नली। बचपन में क्या पता नली खाते जाके क्या खाते जाए, सोच लो आज घिरना पड़ता है सबसे। अब पहले एकदम से मस्ती से नली कहाँ कोड़ो करके केचुआ निकल, हाँ हाथे से लेके डंडा बंसी होता था ना, पीछे से लेके खोद देते थे, निकल प्लास्टिक दे देते, 2 गो 4 गो केचुआ निकल जाता था, बड़ा बड़ा। कितना बड़ा केचुआ होता है? इतना बड़ा। ठीक है, इतनी जगह अगर अंडा देगी ना तो भर देगी तरह जमीन, अंडा देती है, और देती जमीन कॉला चलिए कहना देती है यार। क्लियर है बाबू, नेरिस सब मछली से भी ज्यादा ना 20 करोड़ मछली से कम। नेरिस देखा था ना, नहीं देखो ना। अच्छा हाँ दिखाए थे यस सर देखे हैं। खतरनाक था। अब ये इसमें आते हैं, क्या कहते हैं, इसमें आते 7 हो गया ना इसका, यस सर 7 हो गया। तो अब इसका बाबू 5 गो भाग, क्या है 5 गो भाग है। पहला भाग क्या है बाबू, देखो ध्यान से, एक होता है पक्षी, क्या होता है पक्षी, इसमें रीढ़ हड्डी होता है। अब जितना पड़ेगा बाबू रीढ़ हड्डी होगा, जितना हिसाब रीढ़ हड्डी नहीं था, जितना पढ़ लिए खानदान खोल दिए सबका, समझे ना समझे ले। तो ये सब का जितना रीढ़ हड्डी नहीं दिखेगा मिलेगा, क्या लगा, हाँ आ जा। अब हे में आ जा बाबू, पक्षी हो गया, फिर मत्स्य मिलेगा, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य मतलब पक्षी में कुकर ना जाएगा रे, कुकर मतलब पक्षी जो होता है। अब सुनो ध्यान से,
एक होता है उभयचर। क्या होता है? उभयचर होता है। उभयचर। उभयचर मतलब समझ में आता है? दोनों में। वैसा जीव जंतु जो पानी में भी रहे और भूमि पे भी रहे। अब देखो सरीसृप, वैसा जीव जंतु जो जो रेंगता हो। और जो हम लोग में आते हैं बाबू, हम लोग स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी, ठीक है। आप समझना है। पैर ऊपर कर, पैर ऊपर कर। तो समझना क्या है? पैर ऊपर कर, पढ़ा। हाँ कर कर। अभी करो चाहे बाद में करो। पैर ऊपर कर। सो ऐसे धइले त जाके सोटा पहन न काहे के से लई का हम कुछ ऐसे मर तरीका त हम अभी सीखी है तो चल आगे देखो। मारती है तीनटा हो जाए, चलो तो आप दिखो चल। चल देवाल धरे द्वारा बढ़िया ए नहीं सर। आगे चल। चलो चलो वीडियो क्लियर है बाबू? ये क्लियर है कि ना क्लियर है? अब आते हैं पक्षी में। देखो बाबू पक्षी क्या होती है, सुनो ध्यान से। पक्षी उड़ने वाली होती है, ठीक है। इसके जो चेंबर होता है 4 गो। दिल के चेंबर कितना होता है? 4 गो। और हमको लग रहा है ना इसमें से ज्यादा जो दिखेगा 4 गो दिल वाला, 4 गो चेंबर वाला, 4 गो चेंबर वाला, एक दिल वाला, 4 गो चेंबर वाला। एक दिन अच्छा बच्चा तो कहीं भी दीवार धर लेते तू। नहीं सर। अरे दीवार छोड़, छोड़ो पहली का है का भाई सटा में थे सब छोड़ो। आ गया सटा निकल आ गया। देखिए सर आ गए। हो गया बस। आए समझ नहीं है? हां आ रहे। तो पक्षी का होते हैं बाबू पहले नंबर का डाटा आएंगे। पक्षी का एक का डाटा, ठीक है। इसके पक्ष क्या होते हैं? पंख होते, क्या होते हैं? पंख समझता है ना? उड़ने वाला है। देखो बाबू पंख का तुम लोग सोचते होगे ना कि पंख का काम आता है सबसे अच्छा उड़ने में। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है शरीर को गर्मी देने में। तापमान। हाँ तापमान को बढ़ा के रखती है वो पंख। कोई भी मुर्गा मुर्गी देखना ना, जो हाथ लगाना होगा गर्म रहता है, वो गर्मी बना के देती है। इसीलिए बाबू जब मुर्गी या मुर्गा कोई भी पक्षी अंडा देती है तो देखना अपने पंखवा में देखना ये रखे रहती है। 4 गो हेने अंडा, 4 गो हेने अंडा। उसको गर्म देती है, भाप देती है, हीट देती है। हीट इसलिए देती है ना कि ताकि जल्द अच्छा से क्या हो, परिपक्व हो, अंडा क्या हो अच्छा से परिपक्व। चूजा जब वो अपने अंडा पे बैठ भी जाती है। बैठती नहीं, पंखिया तरह दबाती है, समझे ना? बैठती भी है। हाँ बैठती है अंडा पे। हाँ इजीली। उड़ता नहीं है। वो इतना उसको पता है कि कितना तक जोर से बैठेंगे, ठीक है। और कहाँ कितना बल लगाना है, थोड़ा पूरा शरीर के भार देती है। शरीर के पूरा भार नहीं, इधर काकी तरफ लगा देगी, इधर काकी तरफ लगा देगी। तुमको लगेगा बैठेगा, लास्ट में जाके कौखिया तरफ दबा लेती है अंडा सबको। और एक और से होती है ताकि उसको हीट मिलते रहे। अगर मुर्गी नहीं बैठेगी ना वहाँ पर अंडे नहीं होगा। अब तो हो जाएगा दूसरा। अब इसलिए हो रहा है ना कि उसको हीट दिया जा रहा है, बिना हीट के नहीं होगा। अगर नॉर्मली कर रहे हो फिर वहाँ कर रहे हो तो ऐसे नहीं होगा। उसको बैठाया जाता है, जब मुर्गी अंडा देती है तो उसको शांत रखा जाता है। ये ना कि हिला हिला के से फिर कितना भइल कि ना भइल, खत्म हो जाएगा। ना समझे ना है? अगर तुम लोग सोचोगे कि अंडा है दिया है रोज चेक करी बच्चा भइल कि ना भइल, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अंडे के अंडे रही। वो सब मुर्गी जानती है, वो मुर्गी खुद जानती है कि क्या करा, कब तक वो मेच्योर हो जाएगी, कब अंडा फूटने लायक हो जाएगी। छोड़ देती अंदर से चोच मारती है, तब देखिए तरीके आवाज आता है तो मुर्गी अपन फोरवा से मारती है। मईवा वो थोड़ा सा अंदर से देती है कि अब निकली माई निकालो बड़े देर कैद कैले बरू तब मार ले थोड़ा सा 2 गो चुकड़ा हो जाला। अच्छा चू 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 करते अंडा से निकली रहा। देखो वही देखो पक्षी देखे वो सबके अंडा से निकलेगी। इन ना कि तुम थोड़ा सा ना होता कि थोड़ा सा लेरिया टाइप के लुजिया टाइप वो कुछ नहीं निकलेगी, तुरंत चुनना चालू कर देगी। 1 सेकंड में लगेगा, फूटा तुरंत चुनना चालू। हाँ कीड़ा मकोड़ा छोटा छोटा जो होता है दाना उना सब चुनना चालू कर देगी। हम लोग का है ना कि बहुत दिन लगता है हम लोग परिपक्व होने में, ना समझे। वो अंडा में पूरा परिपक्व हो गया, मैच्योर होके आती है, हम सब सीधे खाना चालू, खाना छोटी छोटी रहता है चूजा। हाँ इतनी तब वो चुनना चालू कर देगी। इना एकदम से गिर के लपड़ कुछ नहीं करेगी, अंडा से निकले तब चलना चालू कर देगी। क्लियर समझ में आई रहा? जितना हमें न्यूट्रिशन रहता है सब खींच लेती के अंडा काला वो में चूजा है। जब अब कुछ नहीं बचा तब फोड़ती है कभी के परिपक्व। कितना भगवान अच्छा से बनाए हैं उतने खुला रहता है। हाँ सब चीज ओपन, पर अंडा फूटने का मतलब सब चीज ओपन हो गया। अब समझ रहा है? अंडा नहीं फूटा कोई भी जानवर देखना, जब अगर निकलेगी अंडा से तो चंचल रहेगी, घूमना चालू। छिपकली देखना, छिपकली के जब अंडा फूटता है ना तो तुरंत चालू कर देती रेंगना, इतनी रहती है एकदम से गिर गिर चलना चालू कर देगी।
अपने बराबर अपने छोटे छोटे दाना उना के जो भी कीड़ा मकोड़ा खाना चालू कर देगी। क्लियर समझ रहा है? छिपकली हो, मछली हो, हम पक्षी पे था, पक्षी समझ में रहा है? तो पक्षी जो अपना क्या बोलते हैं जी उसको पंख रखता है क्या करने के लिए? उड़ने का काम करवे करता है। और क्या काम करता है? गर्मी बनाने के लिए। क्या करने के लिए बाबू? देखो तब पक्षी के बारे में पढ़ रहे हैं। पक्षी किसमें काम क्या क्या काम आता है बोलो? उड़ने का पक्षी का जो पंख होता है क्या होता है बाबू? पंख। क्या काम होता है? काम उड़ने के लिए गर्माहट उड़ने के लिए और गर्माहट गर्माहट। गर्माहट में ठीक है, उड़ने के लिए और गर्माहट के लिए। क्लियर लग रहा है? तो पंख के काम समझ में रहा है? अगर बबुआ मान लो अगर मुर्गी के माई अंडा दे के मर गई, अगर उसको कोई दूसरी मुर्गी सेव रही है तो अंडा होगा, ठीक है? और ना ही तो वो अंडा मान लीजिए खराब हो कोई जाए। कपड़ा के नीचे रख दिए, हाँ वो हो जाता है। उसको सेवन करोगी तब ना, माने बिना सेवन के तो खत्म हो जाएगा। कोई नहीं, कपड़ा अपना गरम कपड़ा के नीचे रख देंगे तो हाँ हो जाएगा। वो आई ना कि एनी टाइम उसको हीट में रखो, ऐसे नहीं, एनी टाइम हीट नहीं दिया जाता है। जब यदि उसको कम से कम शरीर के परिपक्व होना चाहिए ना, हीट तो देना चाहिए उसका शरीर के अंदर से मांस जुड़ने के लिए। कब हटा देना चाहिए? हाँ कब? अरे 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए हटा दो, 1-1.5 घंटा के लिए हटा दो, एनी टाइम के लिए नहीं। चलो अरे बाबू, इसका जो दांत होता है ना, चोंच काम करता है। दांत कैसे काम करता है? दांत चोंच से उसमें ए, चुप रहो सर। कहेगा कि जो पक्षी का दांत होता है किसमें का चेंज हो जाता है? चोंच में। ठीक है। सबसे खतरनाक सुगा का होता है। ऐसे तो मान लो कि हम लोग नॉर्मली करेंगे, उसे भी तो बाज है, चील है, गीद है, वो सब तो खतरनाक है किया है। और हम लोग का नॉर्मली कहते हैं सुगा के जाएगा, सोचेगा कि कुछ धरा दो, ऐसे करोगे ना, रिपू रिपू धर के नोच देता है। सही में वो ऐसा धरता है तो लगता है खून हिंच जाके। कभी कटाएगा नहीं सुगा से? कोई जंगल काटता है। अगर खिसिया के कि ना गुसाई रही खाना के दिन क्या मिला कि हमारे सुगा पल ले रहे, बहुत बहुत बड़ा सुगर है। एकदम से छोटा सा दम से आई रहना को बारो ना रहे, एको बार ना रहे, ओकर जो शरीर है ना कि सफेद लोग होते हैं ना लगे अंडा से निकल बा, वो सही रहे। आइला के बाद क्या मिला कि 10 दिन 20 दिन 30 दिन कम से कम 2 महीना पाल गई, 6 महीने तक हो गए। अब पूरा बाल उल शरीर के पूरा आ गई। खेरी जगह जो चाना फुला फुला कर दाना चाना का दी क्या उसको जी, हाँ मटर को फुला के रख दिए। अब दे दे रहे 2 दिन 4 दिन खाने लगा, खा के अपना बढ़ो लगा धीरे। अब क्या बोले इधर लेट कर देना देनी, सुबह से भूखे रह देनी, टर टर करते रहे, टर टर करते रहे। आगे कोई नहीं धरनी, हाथवे काट दिला से बदला ले लो। कर के राधा भैया तेरा क्या टाइम टाइप के दे। अब का बोलना कि कभी आदमी हम लोग परेशान हो गए, कुछ होके पूरा चालू कर देवे ना होता है, रूपू 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 पूरा करते रहे। हमने पगला जाइए, सुनते ना देवे। दिन में तो आदमी के बोखलावा चल रहे। अब कहा था कि हम जाकर में तो तू हो जाएगा। अगर हम सोचा कि पूरा उड़ा के ना लगे कि चारों तरफ से पूरा तो वो उधर से खाली राते में तो कलकलाहट ना, थोड़ा सा कलकलाहट मिलता था कि कोई आया चाहे कि चुपचाप धीरे से भी खोले और आँख खुल जाए। पक्षी का सेंस ऑर्गन ज्यादा होता है, वो एक्टिव होता है ज्यादा। दोनों घर है ना सुगर है, ओसे करता होगा चिल्लाते हैं ना, घूम गए एक और ना, लेकिन उतना नहीं करता है तब वो। अरे मेरे यहाँ भी आया था ना, इतना ही कर रहा तो था। पुलिस सुबह देखने नहीं तो इतना चिल्लाता है ना कौन, तो थोड़ा सा भी अगर भनभनाट भी ना, रिपू कटोरे कटोरे चोर चोर ऐसे करता रहता है। हमने क्या बोला किसी आके खुला छोड़ दिया, अब खोला के छोड़ उड़ के चल गए। आप फिर आए नहीं? आए कहाँ से? एगो मतलब मेरी बुआ का हाँ सुबह था ना, आ जाएगा आ जाता है अपने से उड़ के, मतलब घूम के आ जाएगा। लास्ट में मुझे अबे करेगा, वो छत पे आ जाएगा ना तो अंदर आ जाएगा। चलो जा दो। चलो जो पक्षी का दांत होता है किसमें चेंजिंग हो जाता है? चोंच में। ठीक है। और जितना जो पक्षी होती है अपना खाना पीना जितना मार पीट करना है सब चूचे से करती जाता है। अगर किसी को जानवर को मतलब कीड़ा मकोड़ा को पकड़ना है तो चूचे से पकड़ेगी, ये ना कि हाथ पैर से ज्यादा। हाँ चील
बबुआ मेनली होगा तो मतलब तो पकड़ने के लिए हो गया, काम जो करते चोचे से करता है। ऐसे होकर नहीं, गिद्ध जो होता है चोचे से इतना खतरनाक होता है ना, अगर हम सो गए और उसको गिद्ध को पता चल गया कि हम मर चुके हैं, आंख पे अटैक करता है सबसे पहले। आंख पे सोचिए, बकुला आंख पे, चील आंख पे, जानवर देखना सबसे अधिक उसको अटैक करता है, क्या होता है उसको आंख पे तुरंत मुंह में नुचता है, पता ना कहता कि पहले दीदा फोड़ा होगा। चील गाय की बात देखे, चील गाय के अंदर देखे हैं क्या जीवन का उसका बहुत दिन होता है, बाज का जो होता है बहुत दिन होता है, लगभग यही 40-50 साल होता है, सोच लो। समझ रहा है? 20 साल के बाद ऐसा हालत होता है कि लगता है मर जाएगा। वो जानते हो क्या दिक्कत क्या है, अपने आप से मरता है। जो नाखून होता है ना पूरा बड़े कैसे मोड़ आ जाता है, चोच होता है ना पूरा तो मोड़ आ जाता है, अच्छा से खा नहीं पाता, अच्छा से नहीं पाता। जाके कौन होता है कि जाके पहाड़ पे या कोई ऐसे टीला पे कि जहाँ पर तुम हम अपन मार के पूरा बोधिया देता पर मुँहे के पूरा खून भगा देता है, नाखून को पूरा रगड़ के अपन नाखून को बर्बाद कर देता है। तब पर टूट जाता है, तब 20 दिन बाद 30 दिन बाद फिर अच्छा से फिर कि नया जिंदगी उसको मिल जाता है। जीवन का उसका ज्यादा होता है, पर दिक्कत करो 20 साल का जो है 15 साल बाद है, फिर उसका पूरा नाखून बढ़ के अपने शरीर में घुस जाता है। उसको खुद अपने शरीर का अंग के पास, जैसे हिरन होता है, वो लकड़बग्गा होता है। लकड़बग्गा जानते हो क्या होता है? लकड़बग्गा ना बारहसिंगा। हाँ बारहसिंगा, लकड़बग्गा कहते हैं बारहसिंगा। बारहसिंगा एक ऐसा जानवर है, अगर दो आपस में लड़े मर जाएगा, अपना काटे पटे से नहीं, सिंगे फंस जाता है। बहुत बड़ा जैसे पेड़ के छनी ना फेंकता है ऐसे इधर इधर चारों तरफ वैसे। अगर ऐसे लड़ाई के जानवर क्या है ना कि देखो बांदर हो क्या, बांदर बकरी हो गई, भैंस हो गई, बोका हो गया, ऐसा जानवर है कि मुंह से लड़ता है मार के, देखना ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लड़ेगा, मुंह से लड़ेगा, देखे ना आप मुंह से मारेगा ऐसे। कहा जाता है कि उसका सिंघवा अपन में फंस जाता है, लगी फंस जाता है। अब मान लो लड़ाई के अंत हो गया, लड़ाई क्या अंत हो जाता है, फिर अगर आप बात सोचते छोड़ दे, अब इधर इधर मुड़ दे, वो अपना से नहीं कर पाता, इधर से खत्म हो जाता कहानी। अब करेगा तब ना खाने की मौका मिलता, अगर पूरा ऐसे पलटेगा तब ना जी भोजन कैसे मिलेगा, पूरा पलटेगा तब ना, वो पलट भी नहीं करता मुड़ी, ऐसे कैसे रहता है तो खाना भी नहीं खा पाता है। कोई दिन 10 दिन 20 दिन बाद चाहे दूसरा कोई खा के खा जाता है, हाँ भागी नहीं पाएगा। बहुत भयंकर होता है उस सब के साथ, इसीलिए वो सब ज्यादा लड़ता भी नहीं है। अगर लड़ गया तो खत्म कहानी, फसल तो उन्हीं निकलबो ही करता है। हम लोग है ना मानो है भैया निकाला हो उन्हीं कौन कहिए सब आई समझ में सिंग बोले मैडम एक दिन क्या था, ये कौन तो लगा था कि क्या अंगूठी लगाया था, ठीक है अंगूठी कौन तो फंसा लिया था, ओकर निकल ही नहीं था पूरा कोई अंगूठी था, मतलब कुछ अधू था ए में था कि हे में था, फंसा लिया था, निकल ही नहीं था, उसको काटना पड़ा। हाँ उंगली ना मतलब उसका लोहा को सर पता है दरवाजा में नहीं होता है छिटकिलिए देने वाला, उन्हीं में घुस गया था। किसका? मेरा निकलिए नहीं रहा था ये वाला। चलो जाओ, क्लियर है? पंख का काम समझ में आ गया, चोच का काम समझ में आ गया। ये जो पंख होता है ना बाबू, पक्षी का जो पंख होता है खोखला होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है खोखला। हाँ हड्डी जो हम लोग जो हड्डी का देखो, हड्डी जो है क्या रहेगा खोखला, रीजन क्या है बाबू, अगर ये भारी हो जाएगा तो उड़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। विश्व के सबसे बड़ा पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग। और ओकरे एगो प्रजाति के एमू, एमू हाँ शुतुरमुर्ग के सबसे उसके क्या लगेगा, ओकरे लगेगा थोड़ा सा छोटा था, अब क्वेश्चन को लग रहा था एमू क्या रहता है? तो बड़ा पक्षी आगे देखो सुप्रा, छोटा बाबू, छोटा हमिंग बर्ड जिसको बोलते हैं उल्टा उड़ता है वो, उल्टा ना आगे पीछे दोनों उड़ जाता है, उसका बोलते हैं जी गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी बोलते हैं, ठीक है। आगे बाबू तेज दौड़ने, तेज उड़ने वाली, तेज अब पानी में रहने वाला पक्षी, पानी वाला पक्षी रे मछली, पानी वाला पक्षी बैल वाला फारसी,
पेंगुइन टाइगर यस सर पक्षी है जंतु है तुम आज तक सोचा ही नहीं पानी में तो पंख में रहता है वैसे। पेंगुइन उधर यस यस तू कल में पैसा लेके आई मेरे काले काल ना होगी दे में अब समझिए महीना पास सर आप दे महीना पास 14 तक अब आगे दे शांत रहो 1400 रुपए पेंगुइन समझ में आया पानी में रहने वाला पक्षी तेज दौड़ने वाला पक्षी छोटा पक्षी बड़ा पक्षी ओके। एक प्रजाति कौन बाबू एमू का है एमू कितना देखता है शुतुरमुर्ग वही क्या कर एमू एमू शुतुरमुर्ग एमू का देता है ओके तो समझ में रहे अंडा को बता देगा सर हाँ पेंगुइन अंडा देती है बच्चा गलती बच्चा क्या देती है पेंगुइन स्तनधारी है ना 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 अंडे ही देती है अंडे देती है। चमगादड़ बच्चा देता है ना बच्चा होता है एक ही बोलो उन लोग कैसे घर में हाथ देते हैं पानी में होती होगी तो देखो बाबू सभी पक्षी नहीं ना बोले हैं सभी पक्षी बोले हैं बच्चे मतलब सब सभी पक्षी कहाँ बोले गधा है नहीं सर मुर्गा का बोल है मुर्गा बोले हैं बतख बोले हैं बकुला बोले हैं शुतुरमुर्ग बोले हैं ये सब शुतुरमुर्ग का अंडा कते कहते कहते जमीन अरे सबसे बड़ा रहता है 2.5 किलो के आते रहता है नहीं सर अंडा अंडा हम सोचे ना अगर मान लो कि हम लोग हैं अंडा उसका ले लिए सोचे कि चम्मच से फोड़े ना फुटेगा हाँ हथौड़ी ले आधा घंटा फोड़ देना जा रहा है फूटेगा हो जाएगा भले चम्मच थोड़ा हथौड़ी ले फुटेगा हाँ उसके लिए बड़का क्या मानना पड़ता है गणासा गणासा लेके आओ जब बड़का जो था धारीदार नहीं तो और तू लगा क्या लाई वो लोग अपना चॉइस से मार के फोड़ लेता है अंदर से अपन फोड़ता ठीक है बाबू भगवान तब ने के फोड़ता होगा नेचर को दिया गया है कि सबको एक अपना कि बल इतना होना चाहिए कम से कम कि अपना जीविका जी ले ऐसे नेचर नहीं चलते आ रहा है जीवन यापन नहीं हो रहा है और ताकतवर भी होता है ठीक है बाबू इतना समझ में यही ले पक्षी के बारे में समझ में आ गया यही ले यस सर रखल हो सके ना हाँ अब किसके बारे में बताना था मत्स्य ए, सुनो ना पक्षी के जो बाल होता है उसमें मोम पाया जाता है उसमें पानी वगैरह तो पानी पी जाता है ठहरता है नहीं कोई दिक्कत है कोई हाँ मोम टाइप का रहता है हैं? हाँ बिछलता है छुएगा ना बिछल जाता है पानी Yes, नहीं sir. लगेगा छलकता देखा है। पानी देखा कोई भी पक्षी होती है मान लो कि बहुत सारे पक्षी होते हैं जाके पानी के अंदर नहाती है ऐसे झाड़ती है अपने आप को झाड़ती है ना पानी नहीं रहता पे पानी है थोड़ा सा मुंह पर रहेगा तो रहेगा नहीं तो ये पे तो पाँच पे रहने नहीं करेगा वो पे मुंह रहता सब पानी बिछल जाएगा तो कोई ऐसा पता ही देगा पक्षी को पता ही देगा वो पे पानी नहीं रहता है पूछने ही वाले थे अभी हम बूंदा रह जाता है बूंदा हाँ वो रहेगा वो पे मुंह रहता है क्या रहता है हैं? छलका हुआ है आगे बढ़िए सर चलिए आते हैं मत्स्य पे कहते हैं मत्स्य मछली ए बाबू यस सर हांसी मत्स्य देख लो का सुअर मत्स्य देख लो बाबू ये होती है जलीय जीव क्या होते हैं जलीय जीव। जलीय जीव समझ में आया यस सर मत्स्य मतलब जलीय जीव। ये कहाँ रहेगा जल में पानी कहाँ का रहेगा जल में कहाँ रहेगा जल कोई दिक्कत बाबू है नहीं सर देखो मछली हो गई जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कैट फिश होता है क्या होता है कैटफिश। कैट फिश के नाम कौन कौन सुना है नहीं तो बंगुली मछली देखा है यस सर उसी को बोलते हैं कैट फिश बताएं क्या क्या करके आती है किसने बताए हैं दो डर हाँ मोछ निकाल देते हैं मोछ है दोनों तरफ से निकला पढ़ाइए सर जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है देखो ये मछली अपने देख के अब वैज्ञानिक जाने अब इतना तो शोध नहीं पता है कि कैसे से टीचर है ऐसे पता नहीं कर सकते ठीक है हमारे पास उतना अभी जानकारी नहीं कि कैसे पता करेंगे कि कौन मादा है कौन नर है ठीक है हैं? तो समझे ना रे मछली कहाँ रहती है पानी में पानी के अंदर ये सब देखिए बाबू अंडा देगी मछली क्या देगी अंडा ये जलीय जीव होती है अंडा देगी अब बाबू ये सब जो अंडा देती है ना बहुत बड़ा 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 करे बहुत अधिक देती बहुत अधिक देती है क्या देती है बच्चा भी देती है हाँ क्या बच्चा भी देती है कौन कौन बच्चा भी देती है सुनो अगर सुनो अगर वो अंडा दे रही है अगर बच्चा दे रही है तो मछली नहीं है मछली है अच्छा कौन मोली फिश तो मौली फिश मछली नहीं है किसमें ए सुनो किसमें आएगी
स्तनधारी जीव आएगी, दूध पिलाती है ना? नहीं हाँ। दाना खाता है मोबाइल में क्या देखा, मोबाइल में नहीं मछली जैसा तब सेम अरे दूध नहीं पीता है हंसती रह रे, हंसती रह। चलो तो कुछ कुछ अपवाद में हो जाता है, पर जितना अगर मछली रहेगी, सुनो एगो देखे हम छोटे मोबाइल में एकदम इति इति मछली का बच्चा देती है, काया पलट गया है करिए करिए जैसे सामने ले देखा है चलो उतार लो वीडियो रोको, बीच में ना उतारो वहीं से काटो, आगे उतारो।